बेताल की तीसरी कथा। मायावी स्वप्न। रात गहरी थी, श्मशान में हवा सिसक रही थी। राजा विक्रमादित्य ने फिर से शव उठाया और बेताल की धीमी हंसी गूंजी। राजन, आज की कथा के बता तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं पर सच भी अधूरा है। बहुत समय पहले एक राज्य था, स्वप्ननगर। वहाँ का राजा था सूर्यकेतु। उसका शासन न्यायप्रिय था, पर उसे हर रात एक ही भयानक सपना आता था कि कोई उसकी गद्दी पर बैठा है और वह खुद जंजीरों में बंधा है। हर सुबह जब वह जागता तो सिंहासन पर एक काली परछाई दिखती जो पल भर में गायब हो जाती। राजा ने तांत्रिकों और ज्योतिषियों से पूछा। सब बोले, राजन, यह कोई दुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे मन और राज्य दोनों को निगलना चाहती है। एक दिन दरबार में एक सफेद वस्त्रधारी साधु आया। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारे स्वप्न का अर्थ जानता हूँ, लेकिन उसका सामना केवल तुम अकेले कर सकते हो। साधु ने एक चांदी का दीपक दिया और कहा, पूर्णिमा की रात जब तुम स्वप्न देखो तो इस दीपक को जलाकर अंतराल लोक में प्रवेश करना। वहाँ तुम्हें सच मिलेगा, पर लौटने का मार्ग केवल सत्य ही दिखाएगा। राजा ने वैसा ही किया। उस रात दीपक जलाते ही सब कुछ घूमने लगा। राजा ने खुद को एक दूसरे राजमहल में पाया, जहाँ सब वैसा ही था, पर अजीब बात ये थी कि वहाँ एक और राजा बैठा था, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला। वह दूसरा राजा बोला, स्वागत है सूर्यकेतु, यह तुम्हारा नहीं, मेरा राज्य है। तुम असली नहीं, तुम मेरे सपने में हो। राजा चौंक गया। क्या कहा तुमने? वह बोला, हर रात तुम मुझे देखते हो और सोचते हो कि मैं तुम्हारा भ्रम हूँ, पर असल में तुम मेरे स्वप्न का पात्र हो और जब मैं जागूंगा तुम मिट जाओगे। राजा ने क्रोध में कहा, मैं असली हूँ। उसने तलवार उठाई और अपने जैसे दिखने वाले राजा पर वार किया, पर तलवार हवा में रुकी और दीवारों से आवाज आई, सत्य को मारने वाला स्वयं माया में समा जाता है। अचानक दीपक की लौ बुझी और सूर्यकेतु फिर अपने पलंग पर था, पर उसके माथे पर वही निशान था जहां उसने तलवार चलाई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या वो सच में जागा है या अभी भी किसी और के सपने में है। बेताल बोला, तो बताओ विक्रम, वह राजा सूर्यकेतु क्या सचमुच अपने स्वप्न से बाहर आया या वह अब भी किसी और की कल्पना का हिस्सा है? राजा विक्रमादित्य कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, बेताल, स्वप्न और सत्य का भेद तब मिट जाता है जब मन भय से भर जाता है। असली सूर्यकेतु वह था जो सत्य की तलाश में गया और जो अपने भय को पहचान गया, वही जागृत हुआ। बाकी सब माया थी। बेताल मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठी। राजन, तुम्हारा उत्तर इस बार भी सही है, पर तुम फिर बोले, इसलिए मैं फिर लौटता हूँ अपने वृक्ष पर। और वह फिर उड़ गया रात की गर्जना के साथ। श्मशान फिर शांत हो गया। राजन की अगली यात्रा अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छिपा था। श्मशान की आग बुझ चुकी थी, पर राख अब भी धुआं दे रही थी। राजा विक्रमादित्य ने फिर शव कंधे पर रखा। बेताल की आवाज गूंजी, राजन, आज की कथा में न अपराधी दिखेगा न अपराध, लेकिन न्याय तुम्हें ही करना होगा। राजा बिना कुछ कहे चलता रहा। बेताल बोला, तो सुनो कहानी अदृश्य अवेश्य अपराध की। बहुत समय पहले एक नगर था, निरालपुर। वहाँ एक न्यायप्रिय राजा था, राजवीर। उसके राज्य में चोरी, हत्या या छल जैसी बातें कभी नहीं होती थी। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। राजमहल की राज्य मूर्ति, जो 100 साल से वहाँ थी, अचानक टूट गई। वह मूर्ति राज्य की रक्षा का प्रतीक मानी जाती थी। ज्योतिषियों ने बताया, राजन, मूर्ति का टूटना शुभ नहीं है। यह तब होता है जब राज्य में कोई अदृश्य अपराध हुआ हो, ऐसा पाप जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसने धर्म की नींव हिला दी हो। राजा ने दरबार बुलाया। 3 लोग सामने खड़े थे। 1 मुख्यमंत्री, जो राज्य की रक्षा देखता था। 2 राजपुरोहित, जो मंदिर की पूजा करता था। 3 मूर्तिकार, जिसने वर्षों पहले वह मूर्ति बनाई थी। तीनों ने कहा, हम निर्दोष हैं। राजा ने सबकी बातें सुनी, पर उसी रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें वह मूर्ति बोल रही थी, जिसने सत्य देखा उसने मुंह बंद रखा, वही अपराधी है। राजा ने अगले दिन सबको अलग अलग बुलाया। पहले मंत्री से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा था उस रात जब मूर्ति टूटी? मंत्री बोला, नहीं राजन, कुछ नहीं देखा। फिर पुरोहित से पूछा, क्या तुम्हें मंदिर में कोई अपवित्र कार्य दिखा? पुरोहित बोला, नहीं महाराज, सब ठीक था। अंत में मूर्तिकार आया, उसकी आंखें डरी हुई थी। राजा ने पूछा, सत्य बोलो। वह कांपते हुए बोला, मैंने देखा था, मंत्री रात को मंदिर में गया था, पर वह पूजा करने गया था या कुछ और, मैं नहीं जानता। डर के कारण मैंने चुप्पी साध ली। राजा ने कहा, तो तूने पाप नहीं किया, फिर डर किस बात का? मूर्तिकार बोला, क्योंकि मैंने सत्य देखा और बताया नहीं। मूर्ति का शाप मुझ पर था। उसी क्षण दरबार में बिजली सी गिरी। मूर्तिकार वहीं ढेर होकर मर गया। बेताल बोला, अब बताओ विक्रम, इस कहानी में अपराधी कौन था? मंत्री, जिसने शायद अपवित्र कार्य किया। पुरोहित, जिसने आंख मूंद ली, या मूर्तिकार, जिसने सत्य देखा पर बताया नहीं? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच्चा अपराधी वह नहीं जो गलती करता है, बल्कि वह है जो गलती देखकर भी मौन रहता है।
इसीलिए अपराधी मूर्तिकार नहीं, वह राजपुरोहित है, जिसने हर दिन पूजा की पर सत्य जानकर भी धर्म की रक्षा नहीं की। उसका मौन ही सबसे बड़ा पाप है। बेताल जोर से हंसा। राजन, तुम्हारा निर्णय फिर सही निकला, लेकिन तुमने फिर बोला, इसलिए मैं फिर लौटता हूँ अपने वृक्ष पर। और वह फिर हवा में विलीन हो गया। श्मशान में बस राख और राजा के कदमों की आहट बची रही।